हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, यहाँ पे हम कर रहे हैं घटना चक्र दृष्टि 2021 की जो बुक चल रही है करंट अफेयर्स की, उसको कर रहे हैं, जो कि पिछले मतलब सितंबर 2020 से सितंबर 2021 का आपको सारा मिलेगा। इस बुक का ही गाइस 9th पार्ट है, जिसमें हम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, और उसमें जो पार्ट डी है आप वो करेंगे अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन। गाइस 12 दिन का ही प्रोग्राम है, 5वां दिन ये चल रहा है हमारा। 12 दिन में हमें इस बुक को पूरी की पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर आप क्या करते हैं, एक बार सिलेबस देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं अपना जो भी पार्ट है, मतलब जो आगे का पार्ट है उसको देखेंगे। तो गाइस, यहाँ पे है हमारा सिलेबस। राष्ट्रीय परिदृश्य हम कर चुके हैं, विधिक परिदृश्य हम कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हमारा चल रहा है, जिसमें अभी हम पार्ट डी करेंगे, यानी कि कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय चुनाव एवं सत्ता परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद गाइस हमारा है आर्थिक परिदृश्य, फिर है वैज्ञानिक परिदृश्य, फिर उत्तर प्रदेश विशेष संक्षिप्तियाँ और खेल परिदृश्य, और इसके बाद ये बुक हो जाएगी कंप्लीट। चलिए दोस्तों, अब टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन यानी कि चुनाव वाला। तो इसमें लिखा है कनाडा संघीय चुनाव 2021। तो इसमें लिखा है 20 सितंबर 2021 को आयोजित हुए चुनाव में क्या लिखा है, जस्टिन ट्रूडो ने 336 में से 158 सीटों के साथ जीत हासिल करी। कौन सी पार्टी है गाइस, लिबरल पार्टी। फिर लिखा है हालांकि 338 सीट्स वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी बहुमत यानी कि 170 सीट हासिल ना कर सकी, यानी कि बहुमत के लिए गाइस हमें कितना चाहिए था, पता ही नहीं, चाहिए था 170, और मिले कितने हैं आपको 158, तो बहुमत तो नहीं मिला। अब देखिए आगे लिखा है कि 49 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो लगातार तीसरी बार जो है चुनाव जीतने वाले कनाडा के 8वें नेता और दूसरे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। तो इस चुनाव में 17 सीटें जो है भारतवंशियों ने जीती है। ठीक है, ये अच्छी बात है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोरक्को में संसदीय चुनाव 2021। मोरक्को कहाँ है गाइस, ये आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, उसके बाद लिखा है 10 सितंबर 2021 को घोषित संसद चुनाव परिणामों में अजीज अखनौज की पार्टी नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस पार्टी ने जो है आपका 395 में से 102 सीट्स हासिल करी। 10 सितंबर 2021 मोरक्को के शाह मोहम्मद ने अजीज़ अखनौज को देश के नए प्रधानमंत्री घोषित किया। तो जो अजीज अखनौज हैं वो निवर्तमान प्रधानमंत्री कौन, इस्लामिक जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के साथ एदिन अल ओथमानी का स्थान लेंगे। फिर नेक्स्ट आपका है जाम्बिया। तो जाम्बिया कहाँ है मैप में, ये जरूर देखिएगा, ये अफ्रीका में मिलेगा गाइज आपको। तो जाम्बिया में राष्ट्रपति चुनाव 2021। तो 12 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति पद के लिए जाम्बिया में संपन्न हुए चुनाव में यूनाइटेड पार्टी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट के हकंडे इचिलेमा 59.02% मत प्राप्त कर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, और इन्होंने जो है निवर्तमान राष्ट्रपति कौन थे, एडगर्स लुंगू कौन सी पैट्रियोटिक फ्रंट को पराजित किया, और ये जो है एडगर लुंगू को 38.71% जो है मत प्राप्त हुए। उसके बाद है ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हुआ यहाँ पे 2021 में। तो गाइस 5 अगस्त 2021 को अमातुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी ने आधिकारिक तौर पर जो है 8वें राष्ट्रपति के रूप में हसन रूहानी का स्थान लिया है। और ध्यात है कि 18 जून 2021 में संपन्न हुए ईरानी राष्ट्रपति चुनाव में इब्राहिम रईसी ने 72% से भी अधिक मत प्राप्त करने के साथ जो है जीत हासिल करी। तो इब्राहिम रईसी मार्च 2019 से जो है ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी थे। ठीक है, अब लिखा है इसमें सीरिया में राष्ट्रपति चुनाव 2021। तो 26 मई 2021 को राष्ट्रपति पद के लिए सीरिया के संपन्न हुए चुनावों में बशर अल असद को 95.19% मतों के साथ जो है चौथी बार राष्ट्रपति चुना गया। तो गाइस कितना ज़्यादा है, 95, मतलब पूरे देश ने ही दे दिया। राष्ट्रपति पद के लिए अन्य उम्मीदवार महमूद अहमद मरई और अब्दुल्ला सलूम ने 3.31% और 1.5% मत प्राप्त किए। चलिए गाइस नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आपका बसद अल असद जो है वर्ष 2000 से सीरिया के राष्ट्रपति हैं। तो वियतनाम का विधायी चुनाव 2021। तो 23 मई 2021 को वियतनाम के राष्ट्रपति सभा के सदस्यों राष्ट्रीय सभा के सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव संपन्न हुआ। गुएना फू ट्रोंग के नेतृत्व वाली वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 500 सीटों में से 485 सीट्स प्राप्त हुई, ऑलमोस्ट सारी, जबकि निर्दलीय सदस्यों को 14 सीट प्राप्त हुई और 1 सीट रिक्त रही। अब लिखा है जिबूती। वैसे जिबूती कहाँ पे है, देखिएगा जरूर, ये कहीं आपको
चलिए अफ्रीका महाद्वीप पे देखिएगा। तो गाइस यहाँ पे लिखा है जिबूती ने में राष्ट्रपति चुनाव 2021। तो 9 अप्रैल 2021 को संपन्न जिबूती के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इस्माइल उमर गुएले 5वीं बार राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित हुए और गुएले को कुल पड़े वैध मतों का 97.30% प्राप्त हुआ, जबकि इनके जो प्रतिद्वंदी थे, क्या नाम है, जकारिया इस्माइल फराह को मात्र 2.70% जो है वोट मिले, मतलब मत मिले। ठीक है, अब लिखा गुएले जो है 1999 से जिबूती के राष्ट्रपति हैं, चेंज ही नहीं होते ये लोग। ठीक है, नीदरलैंड के आम चुनाव 2021। तो यहाँ लिखा है 15 से 17 मार्च 2021। पहले ये चुनाव केवल 17 मार्च को होना था, किंतु कोविड की वजह से क्या होता है 2 दिन पहले प्रारंभ हो गया, तो 15 से 17 के मध्य जो है संपन्न आम चुनाव में वर्तमान जो प्रधानमंत्री है मार्क रूटे की पार्टी वीवीडी 21.9% मतों के साथ कुल 150 सीटों में से 34 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी गई। सिर्फ 21 के संग ही बड़ी पार्टी बन गई। ठीक है, जबकि सीग्रिड काग की नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक 66 पार्टी, मतलब D66 पार्टी 15% मतों के साथ जो है कुल 150 में से 24 सीटें प्राप्त कर द्वितीय स्थान पर। प्रधानमंत्री कौन? मार्क रूटे अपनी पार्टी वीवीडी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। रूटे ने चौथी बार जो है प्रधानमंत्री का चुनाव जीता और जनवरी 2021 में बाल कल्याण धोखाधड़ी घोटाले के कारण रूटे सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। कब? जनवरी 2021 में। फिर लिखा है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। जनवरी 2021 को काजा कल्लास लिखा है रिफॉर्म पार्टी ने बाल्टिक राष्ट्र एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया गाइस क्योंकि एक महिला प्रधानमंत्री और वो भी पहली कहीं की। ठीक है, तो ध्यान है कि एस्टोनिया के पूर्व जो प्रधानमंत्री है, क्या नाम है, जूरी रतास पर भ्रष्टाचार के आरोप में होने के कारण उन्होंने जनवरी 2021 में इस्तीफा दे दिया था। काजा कल्लास ने सेंट्रल पार्टी के साथ मिलकर नए मंत्रिमंडल का गठन किया। फिर लिखा है एस्टोनिया विश्व का एकमात्र देश है जिसने दोनों शीर्ष पद यानी कि आपके राष्ट्रपति, क्या नाम है, कैस्ट्री कलजुलैद और प्रधानमंत्री पद पर महिला विराजमान है। तो ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ फीमेल की बात हो रही है, यानी महिला की बात हो रही है। फिर लिखा है सादिर जापारोव क्या किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति बने। 10 जनवरी 2021 को संपन्न हुए चुनाव में मध्य एशिया देश जो किर्गिस्तान है उसके नए राष्ट्रपति के रूप में कौन है? सादिर जापारोव को चुना गया। 28 जनवरी 2021 को सादिर जापारोव यानी कि अताजुर्क पार्टी ने छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। फिर आपका आता है रोमानिया। तो गाइस रोमानिया कहाँ है? रोमानिया की नए प्रधानमंत्री। रोमानिया वर्ड आपने कहाँ सुना है गाइस? हैरी पॉटर मूवीज में सुना होगा आपने। इसमें लिखा है 23 दिसंबर 2020 को फ्लोरेन सीटू ने रोमानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। फिर लिखा है फ्लोरेन सीटू नेशनल लिबरल पार्टी NLP से संबंधित है और 6 दिसंबर 2020 को संपन्न जो संसदीय चुनाव में हार के बाद 7 दिसंबर 2020 को लुडोविक ओरबान ने रोमानिया के प्रधानमंत्री के पद से क्या करा था? इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और 6 दिसंबर 2020 को संपन्न संसदीय चुनावों में विपक्षी पार्टी सोशल डेमोक्रेट्स विजयी रही और यद्यपि सोशल डेमोक्रेट्स को सीनेट के लिए संपन्न चुनाव में 30.16%, जबकि चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के लिए संपन्न चुनाव में जो है आपका 29.7% मत प्राप्त हुई तथापि सरकार बनाने में असफल रही है। ठीक है, अब लिखा है कुवैत। गाइस कुवैत कहाँ है? ये आपको कहाँ मिलेगा? ये तो आपको एशिया में ही मिलेगा कहीं। तो एशिया के कुवैत के प्रधानमंत्री की पुनर्नियुक्ति 7 दिसंबर 2020 को कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह ने शेख सबाह अल खालिद अल सबाह को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, अब लिखा है इससे पहले शेख सबाह अल खालिद अल सबाह ने वर्ष 2021 से 19 के मध्य कुवैत के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें वर्ष 2019 में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ध्यात है कि 5 दिसंबर 2020 को कुवैत में 50 सदस्यीय राष्ट्रीय सभा हेतु चुनाव संपन्न हुए। फिर लिखा है घाना में राष्ट्रपति चुनाव। 7 दिसंबर 2020 को संपन्न हुए आम चुनाव में नाना अकुफो-एड्डो न्यू पैट्रियोटिक पार्टी को घाना का पुनः राष्ट्रपति चुना गया और वह घाना के आठवां जो है राष्ट्रपति
चुनाव है ये। ठीक है, तो गाइस ये भी हमारा छोटा सा ही था, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट 10 मिनट की वीडियो बनी है। तो गाइस अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, पसंद आए तो कमेंट भी करिएगा वीडियो को, और पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा, चाहे अपने एक फ्रेंड को ही शेयर करें। ठीक है, अगर गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। चलिए गाइस इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपना जो नेक्स्ट पार्ट है उसके साथ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।